सबसे पहली बात है रेसिप्रोकल टैरिफ की। तो भाई अनाउंसमेंट हो गई है। तो आप ये चार्ट के अंदर देख सकते हैं क्या टैरिफ अनाउंसमेंट करी गई है। ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया है जितना कंट्री चार्ज करती है। इसके साथ में डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 एम्प्लॉइज को भी निकाला है। अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो दिल्ली के अंदर डीजल और पेट्रोल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन को बंद कर सकते हैं। अब एक साइड पे हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है भाई ईवी को प्रमोट करो, दूसरी साइड में BYD को रोक रही है। ऑल्दो BYD ने अनाउंसमेंट करी है कि वो बहुत दबा के इन्वेस्टमेंट करने वाले इंडिया के अंदर, उनके एग्जीक्यूटिव की वीजा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही है। अगर हम ओयो की बात करके चले तो Q4 का उनका रेवेन्यू 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ईयर ऑन ईयर 2100 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। बाकी एटमबर्ग की बात करके चले तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। अगर हम JSW ग्रुप की बात करके चले तो उनका प्लान है 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना एज अ केपेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। बाकी अमूल की बात करके चले तो $10.5 बिलियन की टर्नओवर उन्होंने रीच करी है। अगर हम लग्जरी वॉच ब्रांड आर्गोस की बात करके चले तो उन्होंने 6.5 करोड़ रुपीस रेज करे हैं। बाकी इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो उन्होंने Q1 ऑफ 2025 के अंदर $3.7 बिलियन रेज करे हैं। बाकी नेटफ्लिक्स के CEO की बात करके चले तो उन्होंने एक बहुत कंसर्निंग बात बोली है। उन्होंने बोला है मूवी थिएटर अब वापसी नहीं आने वाले हैं। बाकी IPL 2025 की बात करके चले जो एड वॉल्यूम है वो 7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी अगर हम स्पोर्ट्स एथलीट की बात करके चले तो उनकी एंडोर्समेंट भी 32% बढ़ती हुई दिखाई दी 2024 के अंदर। बाकी बिनी बंसल जी की बात करके चले तो उन्होंने 70 करोड़ रुपया अपने AI इंस्टीट्यूट के लिए कमिट किया है। बाकी ओपन AI की बात करके चले तो 1 मिलियन नए यूजर्स आए उनके पास पिछले 5 दिन के अंदर। बाकी ओपन AI का जो रेवेन्यू है 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया पिछले 3 महीने के अंदर। बाकी एक बहुत बड़ा बवाल निकल के आया है X जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, तो 200 मिलियन यूजर का मेजर डेटा ब्रीच दिखाई दिया है। अगर हम टिकटॉक की बात करके चले तो इंस्टाग्राम का जो राइवल था टिकटॉक नोट्स उसको शट डाउन कर रहे हैं। बाकी जॉनसन एंड जॉनसन की बात करके चले तो उनका जो $10 बिलियन का सेटलमेंट ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया।